हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर में किसी भी फसल की सफलता जमीन से ही शुरू होती है। आज हम सॉइल को बीज के लिए तैयार करने की सबसे अहम, सबसे बुनियादी साइंस को समझेंगे। ये पूरा प्रोसेस 2 शब्दों पर टिका है जो आपको बिल्कुल आने चाहिए, टिलेज और टिल्थ। तो चलिए इसको आसानी से समझते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सोचिए, एक छोटा सा बीज, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। उसको एक परफेक्ट घर चाहिए। तो किसी भी किसान या एग्रीकल्चरिस्ट के सामने सबसे पहला सवाल यही होता है, हम मिट्टी के एक साधारण टुकड़े को एक ऐसी बेहतरीन नर्सरी में कैसे बदलें जहां बीज का अंकुरण यानी जर्मिनेशन और उसकी बढ़ोतरी यानी ग्रोथ पक्की हो। यही वो काम है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मिट्टी को एक जीवन देने वाले सीड बेड यानी बीज शया में बदलना। ये एक बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन इस खेत जुताई की तस्वीर के पीछे सॉइल मैकेनिक्स और फिजिक्स की गहरी साइंस छुपी है, जिसका एक ही मकसद है, उस एक बीज को जिंदा रहने का, बढ़ने का सबसे अच्छा मौका देना। तो एक बीज के लिए, वो परफेक्ट घर बनाने के लिए हमें सिर्फ जमीन खोदने और बीज डालने से आगे सोचना होगा। हमें मिट्टी की संरचना, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा और ये भी समझना होगा कि हम उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि वो शुरुआत से ही एक नई जिंदगी को सपोर्ट कर सके। और यहीं पर हमारे आज के टॉपिक के 2 मुख्य शब्द आते हैं, टिलेज और टिल्थ। आप इन्हें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह समझ सकते हैं, यानी एक कारण है और दूसरा उसका परिणाम। टिलेज वो एक्शन है, वो काम जो आप करते हैं, और टिल्थ वो रिजल्ट है, वो आदर्श भौतिक अवस्था जो आप पाना चाहते हैं। चलिए पहले एक्शन की बात करते हैं, टिलेज। टिलेज को हिंदी में भूपरीक्षण कहते हैं। इसकी आसान परिभाषा है, औजारों और उपकरणों की मदद से मिट्टी की यांत्रिक यानी मैकेनिकल हेराफेरी करना, ताकि फसल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जा सकें। यह शब्द एंग्लो सैक्सन शब्दों टिलियन और टेलियन से आया है, जिनका मतलब है टू कल्टिवेट या खेती करना। ये खेत की जुताई, मिट्टी को पलटना और उसे नरम करने का काम है, जो आगे की हर चीज के लिए जमीन तैयार करता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको सिस्टमैटिक तरीके से जेथरो टूल ने पेश किया था, जिन्हें फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। उनसे पहले खेती बस परंपराओं पर चलती थी। टूल ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाए। उनका मानना था कि पौधे मिट्टी के छोटे छोटे कणों को खाते हैं। खैर, ये बात तो गलत थी, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही थी कि मिट्टी को पल्वराइज करने से, यानी उसको आटे जैसा बारीक करने से, जड़ें आसानी से फैलती हैं और पोषक तत्व ले पाती हैं। ये एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने सदियों तक खेती का तरीका बदल दिया। द टिल्थ, अगर मेहनत है तो टिल्थ उस मेहनत का फल है। ये वो शब्द है जिसे हम मिट्टी की सबसे उत्तम भौतिक अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ ढीली मिट्टी नहीं है, ये ऐसी मिट्टी है जो फ्रेबल हो यानी नरम हो और हाथ में लेने पर आसानी से भुर जाए। इसमें एक अच्छी संरचना होती है, हवा होती है और नमी होती है, एक बीज के अंकुरन के लिए एक परफेक्ट वेलकम मैट की तरह। अ गुड टिल्थ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। तो आखिर ये गुड टिल्थ होता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोरोसिटी यानी सारंध्रता। सॉइल को एक स्पंज की तरह इमेजिन कीजिए। उसमें छोटे यानी कैपिलरी पॉज होने चाहिए, जो सरफेस टेंशन की वजह से पानी को पकड़ कर रखें, पौधे के लिए एक रेजर्वोयर की तरह। लेकिन उसमें बड़े यानी नॉन कैपिलरी पोर्स भी होने चाहिए, जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उनमें हवा भर जाए, ताकि जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले। इन दोनों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ा तो जमीन या तो दलदल बन जाती है या सूखा रेगिस्तान, और अगर संतुलन सही रहा तो आपके पास एक परफेक्ट सीड बेड है। अच्छा, तो इतने सालों से हम ये गुड टिल्थ हासिल कैसे करते आए हैं? चलिए अब परंपरागत तरीकों की बात करते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल टिलेज कहते हैं, जो पीढ़ियों से खेती का सबसे आम तरीका रहा है। कन्वेंशनल टिलेज के कई उद्देश्य होते हैं। सिर्फ मिट्टी को नरम करना ही काफी नहीं है। टिलेज खरपतवार यानी वीड्स को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हम उन्हें उखाड़कर मिट्टी में दबा देते हैं। ये मिट्टी में छिपे कीड़ों और बीमारियों के जीवन चक्र को भी तोड़ता है, जमीन की कठोर परतों को तोड़ता है, जिससे जड़ों को नीचे जाने का आसान रास्ता मिलता है। और सबसे जरूरी, ये रूट जोन में हवा यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है। और ये किया कैसे जाता है? इसके 2 मुख्य चरण हैं। पहला है प्राइमरी टिलेज या प्राथमिक भूपरीक्षण। ये फसल की कटाई के बाद की जाने वाली पहली गहरी जुताई है, लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर तक,
जिसका मकसद सख्त मिट्टी को खोलना और ढीला करना होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी टिलेज यानी द्वितीयक भूपरीक्षण। इसमें हल्की और कम गहरी जुताई की जाती है हैरोज और कल्टीवेटर्स से, ताकि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टूटें, खेत समतल हो और बीज बोने के लिए एक बारीक भुरभुरी मिट्टी तैयार हो। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। अपनी सारी ताकत के बावजूद इस परंपरागत तरीके का एक अंधेरा पहलू भी था। वही औजार जो मिट्टी में जिंदगी लाने के लिए बना था, समय के साथ उसी मिट्टी को बर्बाद भी कर सकता था। और यही टिलेज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जितना ये हमें देता है, उतना ही ज्यादातर या गलत तरीके से करने पर हमसे छीन भी लेता है। ये मिट्टी के नेचुरल क्लम्प्स यानी एग्रीगेट्स को तोड़कर उसकी संरचना को नष्ट कर देता है। जमीन के नीचे जुताई की गहराई पर एक कंक्रीट जैसी सख्त परत बना सकता है, जिसे हार्डपैन कहते हैं, जिसमें जड़ें प्रवेश नहीं कर पाती। और सबसे गंभीर बात, ये मिट्टी को ऊपर से खुला छोड़ देता है, जिससे वो बारिश में बह जाती है या हवा में उड़ जाती है। इसे सॉइल इरोजन कहते हैं, जो किसान की सबसे कीमती संपत्ति यानी उसकी उपजाऊ मिट्टी को उससे छीन लेता है। इस बात ने सब कुछ बदल दिया। साइंस ने साफ कर दिया कि बार बार मिट्टी की पिटाई करना एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, जिसके लंबे समय में बहुत घातक परिणाम होते हैं। ये सिर्फ अकुशल नहीं था, बल्कि मूल रूप से इनसस्टेनेबल था, यानी इसे हम लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते। इस समस्या ने हमें मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। नया दर्शन जमीन को जीतने का नहीं, बल्कि उसके साथ सहयोग करने का था। और इसी सोच से आधुनिक यानी मॉडर्न टिलेज सिस्टम्स का विकास हुआ। अगर आपको ये एक्सप्लेनर अब तक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए अप्रोच को एक नाम दिया गया है कंजर्वेशन टिलेज यानी संरक्षी भूपरिष्रण। इसका मकसद इसके नाम में ही छुपा है, मिट्टी और पानी को कंजर्व करना यानी संरक्षण करना। और इसका सबसे मुख्य तरीका बहुत सरल लेकिन क्रांतिकारी है। पिछली फसल के अवशेष जैसे कि तने और पत्तियां को खेत की सतह पर ही छोड़ देना, ताकि वो मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करें और उसे इरोजन से बचाएं। अब इस टेबल से आप आधुनिक सॉइल मैनेजमेंट के अलग अलग तरीकों को आसानी से समझ सकते हैं। इसे एक स्केल की तरह देखिए। एक तरफ है कन्वेंशनल टिलेज, जिसमें सॉइल डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होता है। बीच में आता है मिनिमम टिलेज, जिसमें हम सिर्फ उतनी ही जगह जुताई करते हैं जहां बीज बोना है। और आखिर में है सबसे कम हस्तक्षेप वाला तरीका, जीरो टिलेज या नो टिल, जिसमें नई फसल को पिछली फसल के अवशेषों के बीच में ही सीधा बो दिया जाता है। वीड कंट्रोल के तरीके भी बदलते हैं, कन्वेंशनल में मैकेनिकल यानी जुताई से, और जीरो टिलेज में मुख्य रूप से केमिकल यानी हर्बिसाइड से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम खेती की सोच में एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। एक ऐसी सोच से बदलाव जिसमें हम जमीन पर हावी होना चाहते थे, एक ऐसी सोच की तरफ जिसमें हम उसके संरक्षक बनना चाहते हैं। मिट्टी को तोड़ने से लेकर उसकी रक्षा करने तक का सफर है ये। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि गुड टिल्थ हासिल करने का लक्ष्य हमेशा वही रहेगा। जो बदला है वो है हमारी स्ट्रैटेजी। हम एक पूरी तरह से मैकेनिकल सोच से कि हर कीमत पर मिट्टी को तोड़ो, एक ज्यादा इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी सोच की तरफ बढ़ गए हैं। अब हम समझते हैं कि एक स्वस्थ मिट्टी की संरचना एक अनमोल संसाधन है, जिसे बचाना है, ना कि हर सीजन में उसे शून्य से दोबारा बनाना है। ये विकास हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के पास छोड़ देता है। सदियों से खेती को हल्की ताकत से परिभाषित किया गया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या खेती का भविष्य इस बात से तय होगा कि हम मिट्टी को कितना डिस्टर्ब करते हैं, या इस बात से कि हम कितनी समझदारी से उसे अकेला छोड़ते हैं? क्या सच में लेस इज मोर है? क्या कम करना ही ज्यादा पाने का नया तरीका है? सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स मिलते रहें। धन्यवाद।